राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ की सीख एक बेटी के घर को कैसे बिगाड़ देती है। बेटी की बद्दुआ जब माँ के लिए निकलती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज नेहा की शादी विशाल के साथ संपन्न हो गई थी। विशाल के साथ नई नवेली दुल्हन बनी हुई नेहा विदा होकर अपने ससुराल में आ गई थी। ससुराल में नेहा के ससुराल वालों ने उसका भव्य तरीके से स्वागत किया था। उसका बहुत ही अच्छे से आदर सत्कार किया और गृह प्रवेश करवाया था। नई नवेली बनी हुई दुल्हन नेहा अपने ससुराल में अपने साथ लाए शादी के सामान को झपट रही थी कि मानो अगर वह थोड़ी भी देर कर देगी तो कोई उसके उपहारों को शायद ले जाए। ससुराल में भी नेहा को जो गहने मिले थे उसने उन्हें भी समेटकर अपनी अलमारी में रखकर ताला लगा दिया था और चाबी भी छुपा कर रख दी थी। पैसे की हवस में नेहा शायद यह भूल गई थी कि यह परिवार भी तो अब उसी का है। जितने भी दिन नेहा ससुराल में रही उसे अपने पति और पति के परिवार वालों की अच्छी बात भी बुरी लगती रही। नेहा शुरुआत से ही बहुत ही जिद्दी स्वभाव की रही थी। शादी में आई किसी औरत का उसने हीरे का हार देख लिया था, बस फिर क्या था। नेहा ने अपने पति से हीरे का हार लाकर देने की जिद पकड़ ली। विशाल के लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। शादी के दौरान बहुत अधिक खर्च हो गया था और एक मध्यम वर्गीय आदमी के लिए हीरे का हार खरीदना बहुत मुश्किल बात होती है। आकाश के मना करने पर भी जो नेहा को नाराज होने का अवसर मिल गया और वह नाराज होकर अपना सारा सामान, रुपए, पैसे, गहने, कपड़े लेकर अपने मायके के लिए निकल गई। उसे आकाश ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नेहा पर आकाश की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस अपनी जिद और दौलत के मोह में और अपनी माँ की सिखाई कुछ सीखों के कारण वह कुछ और सोचने का उसका दिमाग काम ही नहीं करता था। उसके दिमाग पर तो पूरी तरह उसकी माँ का सीखों का काबू था। जो उसकी माँ ने जो सीख दी थी वही उसके दिमाग में था कि जो माँ ने समझाया है वही करना है। शाम तक नेहा अपने मायके पहुंच गई थी। उसे देखते ही नेहा की माँ ने भागकर नेहा को गले लगा लिया। नेहा की माँ ने सबसे पहले नेहा से पूछा कि अपना सारा सामान लाई हो ना, वहाँ गहने और रुपए छोड़कर तो नहीं आई हो। बिटिया, जमाना बहुत खराब है, बहू के जाते ही सास सारा माल दबा लेती है। तब नेहा बोली, अरे माँ चिंता मत करो, मैं सब सामान लेकर आई हूँ। अपना और सासू माँ का भी थोड़ा बहुत पहनने को मांग लिया था और फिर लौटाया ही नहीं, इसलिए मैं सब ले आई हूँ। तब नेहा की माँ बोली, बस बेटा, अब जब तक वह हीरे का हार ना ले आए वापस नहीं जाना, समझ गई ना। नेहा ने कहा, हाँ माँ, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। अगले ही महीने नेहा की माँ कहने लगी, तुम्हारे भैया की भी शादी है, अब सब तैयारियां भी शादी की करनी है, थोड़ा सा तुम मेरा काम काज में भी हाथ बटाना। और जब नेहा की माँ ने कहा तो नेहा ने कहा, हाँ माँ, काम तो हो जाएगा, पर भाभी के लिए गहने भी तो बनवाने हैं ना, तो अभी तो आपने कुछ नहीं लिया। तब नेहा की माँ बोली, सब कुछ ले लेंगे नेहा, तू चिंता मत कर। नेहा की माँ ने कहा तो नेहा ने फिर अपने सारे गहने, रुपया, पैसा सब अपनी माँ को रखने के लिए दे दिया। अब नेहा की भाई की शादी का समय भी नज़दीक आ रहा था, पर नेहा की माँ गहने लेने नहीं गई। एक रात की बात है, नेहा ने अपनी माँ और पापा को बातें करते हुए सुना। नेहा की माँ कह रही थी, देखो जी, आप चिंता मत करो गहनों की, नेहा के गहने हैं ना, वह तो अब वापस आ गई है, क्या करेगी इतने गहनों का।
वही गहने हम अपनी बहू को दे देंगे। आखिर हमारा एक ही बेटा तो है, सब कुछ घर में ही रह जाएगा। नेहा ने भी कभी कभी जब उसे जरूरत होगी तो वह भी पहन लेगी। अब और पैसा रुपया कहाँ से लाएंगे हम गहनों के लिए? इतना आ गया है कि अपना काम चल जाएगा। बेटे की शादी भी इज्जत से हो जाएगी। और यदि दामाद जी 5-6 लाख का हीरे का हार ले आए तो बस फिर क्या, नेहा के पास भी गहने हो जाएंगे। वैसे भी बेटियों के चक्कर में अपने घर की संपत्ति दूसरों के घर में चली जाती है। नेहा तो सब कुछ लेकर खुद ही यहाँ आ गई है। अब फिर से उसे उसके ससुराल भेजना हमारी बेवकूफ़ी होगी। वैसे भी हमारा बेटा तो जो है ही, और वंश तो बेटों से चलता है। नेहा और उसके वंश के बारे में हम क्यों सोचें कि नेहा के ससुराल वालों का वंश जैसे चलेगा चल जाएगा, उससे हमें क्या लेना। हमारा वंश तो हमारा बेटा आगे बढ़ाएगा। नेहा तो जैसे मैं अपनी बेटी से कहूँगी वैसा ही करेगी। अब मैं उसे कभी ससुराल नहीं जाने दूंगी और तलाक में अच्छा खासा मुआवजा उसके पति आकाश से निकलवा लूंगी। रुपए पैसे गहने तो नेहा काफ़ी लेकर आ गई है, अब यहीं आराम से रहेगी। वैसे भी उसे यहाँ क्या दिक्कत होगी, साथ में रहेगी तो खुश भी रहेगी और हमारे परिवार में भी थोड़ी मदद हो जाएगी। आप तो जानते ही हो मुझे कमर दर्द रहता है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब नई नई बहू घर के सारे काम तो नहीं करेगी ना, और ना ही मैं अपनी बहू पर सारे काम का बोझ डाल सकती हूँ। कल को बेटे के बच्चे होंगे तो उन्हें संभालने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। मुझे पता है मेरे से तो अब यह सब कुछ होने वाला नहीं है। अगर नेहा यहाँ रहेगी तो सब कुछ समझ लेगी और उसे इतना प्यार से मैं यहाँ रखूंगी कि भाई के बच्चों को ही अपना बच्चा समझकर पाल लेगी। क्यों हम पराए घर में अपनी बेटी भी दें और अपनी धन संपत्ति भी दें, बल्कि हमें तो उसके ससुराल से अधिक संपत्ति निकलवा लेनी चाहिए तलाक लेते वक्त, ताकि हमारे बेटे बहू के काम आए। नेहा का क्या है, उसे भी पता है मायके में जितना खुश रहेगी ससुराल में कभी नहीं रह सकती, क्योंकि वहाँ तो आखिरकार एक बहू की तरह रहेगी। और यह बात मैं और अच्छे से उसके दिमाग में डालती रहूँगी। नेहा को यह अपनी माँ की बात सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसके माँ बाप हैं। उसे एहसास हो गया था कि वह बिना सोचे समझे उसने कितना बड़ा गलत कदम उठा चुकी है। अब हीरे के हार की लालसा सदा के लिए उसके दिल से जा चुकी थी। नेहा ने अब निर्णय कर लिया था कि वह अपने माँ बाप को सबक सिखा कर रहेगी कि वो इतना फर्क करते हैं बेटा और बेटी में, कि अपने खानदान के वारिस की खुशी में बेटी का घर तक बर्बाद कर दिया। और वह भी कितनी बेवकूफ़ है कि उसके ससुराल में सब उसे कितना प्यार करते थे। वह उसका अपना घर है और अपनी माँ के बहकावे में आकर वह खुद ही अपना घर तोड़कर चली आई है। सुबह होते ही नेहा अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, मेरी सासू माँ मुझे बुला रही हैं। काफ़ी समय हो गया है मुझे मायके आए हुए। अब मैं और मेरे पति शादी में ही आएंगे। माँ, मुझे मेरे गहने वापस कर दो, मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। शादी में हम लोग आकर अपनी तरफ से भैया भाभी को तोहफा दे देंगे। वैसे भी शादीशुदा बेटियों का ज़्यादा दिन मायके में रहना अच्छा नहीं होता। नेहा की माँ नेहा की बात सुनकर हैरान हो गई कि यह नेहा कैसी बातें करने लगी है, और उसने बोला, नेहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम क्या हो गया है तुम्हें? क्या ज़रूरत है तुम्हें वहाँ वापस जाने की? वहाँ कोल्हू के बैल की तरह सारी जिंदगी पिसती रहोगी और कुछ नहीं होगा। कोई भी अपनी बहू को बेटी बनाकर नहीं रख सकता है। क्यों नौकरों वाली जिंदगी जीना चाहती हो बेटी तुम? ऊपर से अभी तक तेरे पति ने तुझे हीरे का हार भी बनवा कर नहीं दिया है। बेवकूफ़ी मत करो बेटी, नहीं तो तेरी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, क्योंकि खुद ही तो घर छोड़कर आई है और खुद ही
ससुराल चली जाएगी तो क्या मान रह जाएगा बेटी तेरा। तब नेहा ने बोली, माँ, अपनों से क्या लड़ना, और मेरे ही घर में मेरा मान कौन कम करेगा। मैं तो उस घर की बहू हूँ, वह मेरा घर है, वहाँ मेरा जब दिल करेगा मैं जा सकती हूँ। मेरा कोई मान कम नहीं होगा। मान तो मेरा तब कम होगा जब मैं ज़्यादा दिन तक मायके में रहूँगी, तब लोग बातें बनाने लगेंगे। शादी के बाद बेटियों का असली घर ससुराल ही होता है, इसलिए मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। आप जल्दी से माँ मेरे सारे गहने निकाल कर मुझे दे दीजिए। नेहा की माँ ने कहा, कैसे गहने नेहा, तू कौन से गहने लेकर आई थी? मेरे पास तो तेरे कोई गहने नहीं है। नेहा को समझ आ गया था कि उसकी माँ कितनी शातिर औरत है और उसे अपनी बेटी से कोई लगाव नहीं। अब उसे पता था कि गहनों के लिए माँ बेईमानी कर सकती है, इसलिए उसने पहले ही सोच लिया था कि जब माँ एक बेटी के बारे में नहीं सोच सकती तो उसकी जिंदगी तक उसकी माँ बर्बाद कर सकती है, तो वह क्यों अपने माँ बाप के बारे में सोचे। नेहा ने साफ साफ बोला, माँ, चुपचाप सारे गहने मुझे वापस कर दो और जो पैसे मैंने तुम्हें दिए थे साथ में वह भी वापस कर दो, नहीं तो मैं देर नहीं लगाऊंगी पुलिस तक जाने में। और अगर मैं पुलिस तक गई तो दूध का दूध और पानी का पानी होते देर नहीं लगेगी और फिर बदनामी भी तुम्हारी ही होगी। कल रात में जो भी बातें आप पापा से कह रही थी ना माँ, मैंने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है। मैं अब इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लूँ। मुझे कोई शौक नहीं है माँ कि मैं भाई के बच्चों को अपना बच्चा समझकर पालूँ। मैं अपने पति के साथ रहूँगी और अपने खुद की संतान को पालूँगी। तो इसलिए माँ, चुपचाप से सारे गहने और पैसे लेकर आओ। और कहकर नेहा अपने पति को फ़ोन लगाने लगी कि वह जाकर आ जाएं और उसे ले जाएं। काफ़ी देर हो गई उसे मायके में आए हुए, काफ़ी दिन बीत चुके हैं। अब उसे अपने ससुराल की याद आ रही है। नेहा की माँ को अब समझ में आ गया था कि अब नेहा उसकी किसी भी बात में आने वाली नहीं है। नेहा ने वक्त रहते अपना घर बचा लिया था, पर उसे हैरानी हो रही थी कि कोई माँ ऐसा भी कर सकती है कि बेटे के लिए अपनी बेटी का घर उजाड़ दे। अपनी सोच से उसे ही घृणा हो रही थी कि उसे यह अकल नहीं थी कि शादी के बाद उसका अपना घर कौन सा है, और वह अपनी माँ की बातों में आकर अपना खुद का घर तोड़ रही थी। खैर, उसे इस बात की तसल्ली थी कि समय रहते उसने अपना घर बचा लिया और आगे से वह अपना घर और अपने रिश्ते हमेशा ऐसे चालाक लोगों से बचा कर रखेगी। जाते जाते नेहा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी बहू की माँ भी तुम्हारी बहू को वैसी ही अच्छी शिक्षा देकर भेजें जैसी शिक्षा तुमने मुझे दी थी, और तुम्हारी बहू की माँ की सोच भी अपनी बेटी के लिए वैसी ही हो जैसी तुम्हारी सोच अपनी बेटी के लिए है। मैं भगवान से दुआ करूँगी माँ कि मेरी बोली गई बात हर बात सच साबित हो। साथ ही साथ मेरी माँ का असली रूप तो मेरे सामने आ गया, पर मैं भगवान से दुआ करूँगी कि तुम्हारी बहू की माँ ठीक तुम्हारी जैसी हो और उसकी असलियत कभी भी तुम्हारी बहू के सामने ना आए। कहकर नेहा अपने घर के लिए निकल गई, क्योंकि उसका पति आकाश बाहर आ चुका था और वह नहीं चाहती थी कि उसका पति उसके मायके के घर के अंदर आए। रास्ते में वह अपने पति को सारी सच्चाई बता देती है और अपने पति से माफ़ी मांग लेती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कि एक माँ भी अपनी बेटी का घर उजाड़ सकती है? कैसे एक माँ अपनी बेटी को गलत सीख देती है, जबकि माँ का फर्ज होता है कि वह अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दे और उसे ससुराल में सबकी इज्जत करना सिखाए कि और समझाए कि बेटी का असली घर उसका ससुराल होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।